नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। आज के दोस्तों समय में एक आइलैंड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और आज ही नहीं दोस्तों, आज से लगभग 2-3 महीने 4 महीने या कहिए तो 1 साल दोस्तों बहुत ही चर्चा में है। उसका नाम है दोस्तों डिएगो गार्सिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिएगो गार्सिया ये जो आइलैंड है, ये भी बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, एक छोटा-सा आइलैंड है। फिर भी दोस्तों ये आजकल की जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में दोस्तों बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। और किसके लिए? तो हमारे ट्रम्प साहब, ट्रम्प चचा के लिए कह सकते हैं, यूएसए के लिए कह सकते हैं, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि डिएगो गार्सिया है क्या। तो देखिए, डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है। आइलैंड कहाँ का? तो चगोस आइलैंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, चगोस आइलैंड है। तो चगोस आइलैंड क्या, एक आर्कीपेलागो है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब होता है कि जब कई सारे आइलैंड्स हो, उस ग्रुप को हम कहते हैं आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है, उसी आर्कीपेलागो का एक आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अब ये यूएसए के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखिए, यूएसए देखिए आपका उधर है, लेकिन ये आइलैंड इधर है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो आइलैंड है ये आपका अमेरिका के कंट्रोल में है और यहाँ पे दोस्तों अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है। ठीक है, वैसे ये जो आइलैंड है जिसका नाम डिएगो गार्सिया है, ये है किसका? ये मॉरिशस का है। किसका? मॉरिशस। आप जानते हैं मेडागास्कर के पास है क्या आपका मॉरिशस है। तो जो चगोस आइलैंड का जो पूरा ग्रुप है, आर्कीपेलागो है, इसका जो ओनर है वो कौन है? आपका मॉरिशस है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है? तो देखिए, हाल फिलहाल में जो ईरान पे जो बॉम्बिंग हुई है उसकी दोस्तों मद्देनजर रखते हुए डिएगो गार्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे डिएगो गार्सिया की, तो देखिए आपके चागोस आर्कीपेलागो है, ये डिएगो गार्सिया है, और ये रहा दोस्तों आपका अमेरिका का मिलिट्री बेस। मतलब समझिए कि अगर अमेरिका अगर अपने यहाँ पे जो प्रेजेंस वो बना के रखा है, इससे दोस्तों ये ईरान, अफ्रीका, इंडिया, उधर चाइना, सब पे दोस्तों इसने नजर बना के रखा है। मतलब इसके कंट्रोल में सब कुछ है। अगर मान लीजिए कि कल को कुछ होता है तो अमेरिका जो है यहाँ से बहुत ही आराम से आपका ग्लोबल साउथ कंट्रीज में क्या कर सकता है? बॉम्बिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए मॉरिशस है, ये आपका मेडागास्कर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम डिएगो गार्सिया के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिएगो गार्सिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द चगोस आर्कीपेलागो। देखिए, चगोस आर्कीपेलागो का सबसे बड़ा आइलैंड है डिएगो गार्सिया। इट हैज बीन यूज्ड अ जॉइंट यूके यूएस मिलिट्री बेस। अब ये यूके और यूएस दोनों के मिलिट्री बेस के लिए काम कर रहा है। कब? तो 1970 से, फॉलोइंग द एक्सपल्शन ऑफ द चगोसियस बाय द यूके गवर्नमेंट। और यहां से जो चगोस के रहने वाले लोग थे उनको ब्रिटिश द्वारा भगा दिया जाता है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, द चगोस आइलैंड इज अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी दो अ ट्रीटी टू ट्रांसफर सॉवरेनिटी फ्रॉम द यूके टू मॉरिशस। अब देखिए, 22 मई 2025 के पहले तक ये जो पूरा का पूरा जो चगोस आइलैंड का जो ग्रुप था, ये चगोस आर्कीपेलागो था, ये पूरे इस पे कंट्रोल किसका था? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो था। लेकिन 22 मई 2025 को दोस्तों बहुत ही ज्यादा मॉरिशस के यूएन में बात रखने के बाद, और इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका दोस्तों इंडिया का भी था। इंडिया ने दोस्तों मॉरिशस को बहुत ज्यादा बैक किया था चगोस आइलैंड को लेने के लिए। तो 22 मई 2025 को यूके को ये पूरा का पूरा चगोस आर्कीपेलागो, चगोस आइलैंड की ये लौटाना पड़ता है आपके मॉरिशस को। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, विद द प्रोविजन दैट द मिलिट्री बेस एट द आइलैंड वुड रिमेन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल फॉर एटलीस्ट 99 इयर्स। लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डिएगो गार्सिया को ये लोग क्या करते हैं, 99 साल के लिए लीज पे ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बदले में उनको कुछ मुआवजा भी देते हैं मॉरिशस को। मतलब पूरे चगोस आइलैंड बस एक आइलैंड डिएगो गार्सिया जो अभी भी यूके और यूएस के कंट्रोल में है, ये दोस्तों अभी भी उनके पास ही है। अगर हिंदी में समझे तो देखिए, डिएगो गार्सिया चगोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 1970 के दशक से इसे ब्रिटेन अमेरिका के संयुक्त सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ब्रिटेन सरकार ने चगोसियों को निष्कासित कर दिया था। चगोस द्वीप एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। हालांकि 22 मई 2025 को ब्रिटेन ने मॉरिशस को संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें यह प्रावधान था कि द्वीप पर सैन्य अड्डा कम से कम 99 वर्षों के लिए ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। और अगर हम डिएगो गार्सिया के इतिहास के बारे में समझें तो देखिए, डिएगो गार्सिया वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टुगीज सेलर्स इन 1512। देखिए, डिएगो गार्सिया की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली जो सेलर्स थे, पुर्तगाली जो आपके समझ लीजिए कि यात्री थे, उन्होंने 1512 में क्या किया, खोज किया था। एंड रिमेन अनइनहैबिटेड अंटिल द फ्रेंच बिगिन यूजिंग इट एज अ लेपर कॉलोनी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, लेपर कॉलोनी देखिए, ये
1512 तक दोस्तों जब खोज हुआ था तो कई सालों दोस्तों इस पे कोई नहीं रहता था, लेकिन फ्रेंच ने क्या किया, इस पे अपना अधिकार जमाया और इसको लेपर कॉलोनी बना दिया। लेपर कॉलोनी मतलब उस समय दोस्तों लेपर लेपर मतलब होता है कुष्ठ रोग, लोगों को बहुत ज्यादा कुष्ठ रोग हो रहा था। तो कुष्ठ रोग जिसको कुष्ठ रोग हो रहा था उसको इस आइलैंड भेजा जा रहा था क्या करने के लिए, कोकोनट प्लांटेशन मतलब आपके कोकोनट की खेती के लिए, ठीक है, इन द लेट 18th सेंचुरी मतलब 18वीं सदी के करीब में। आफ्टर द नेपोलियनिक वार्स द आइलैंड वाज ट्रांसफर टू ब्रिटिश कंट्रोल, और जब नेपोलियन से जब युद्ध होता है उसके बाद से दोस्तों ये आइलैंड को ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है और इट रिमेन पार्ट ऑफ मॉरिशस। देखिए 1965 तक इसके पास रहता है, ये 1965 तक मॉरिशस के पास ही रहता है। 1965 के बाद ब्रिटिश क्या करता है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी नाम का दोस्तों एक आपका ट्रीटी समझ लिया आता है, और उसमें जो चगोस आइलैंड था पूरा का पूरा यूके क्या करता है अपने अंदर खींच लेता है। और आज इस साल जाके 22 मई को ये टोटल जो चगोस आइलैंड है वो किसके पास है, मॉरिशस के पास आता है। लेकिन अभी भी डिएगो गार्सिया को 99 साल की लीज पे ले लिया है, और जहां तक दोस्तों ये डिएगो गार्सिया कभी लौटाने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिएगो गार्सिया का होना। अगर हिंदी में समझे, डिएगो गार्सिया की खोज पुर्तगाली नाविकों ने 1512 में की थी और 18वीं सदी के अंत फ्रांसीसी लोगों द्वारा कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी और नारियल के बगानों के रूप में इसका इस्तेमाल शुरू करने तक यह निर्जन रहा। नेपोलियन युद्धों के बाद द्वीप को ब्रिटिश नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया। यह 1965 मॉरिशस का हिस्सा रहा, जब यह नवगठित ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों ये कहानी डिएगो गार्सिया की थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दोस्तों ये भी बताया है कि कैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने के बारे में बोला है। इससे दोस्तों हमारे इंडिया के तेल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ दोस्तों उस वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। नए हैं तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना, सॉरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।